सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको देखते हैं कि हमारा मन क्या है, हमारी सोच क्या है। जो थोमा था केवल वो ही अविश्वासी नहीं है, हम सब कई बार अविश्वासी हो जाते हैं जब परेशानियां आती हैं। जो थोमा था वो कहता था कि मैं प्रभु के हाथों को देखूंगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली, उसे दिखाया, अपने हाथ दिखाए, कहते ले छू के देख। आज प्रभु हमारे जीवन में भी कार्य करते हैं। हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो रात को सो ही नहीं पाते क्योंकि उनके जीवन में शांति ही नहीं है। क्योंकि हम तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमें प्रभु ने शांति दी है। हम जब दुखी होते हैं तो उसका वचन हमें कंफर्ट देता है, सहायता करता है, हमें शांति देता है, आनंद देता है और एक होप है जो प्रभु ने हमें दी है। जैसे प्रभु कहते हैं कि मैं जीवित हो गया, मैं परमेश्वर के पास चला गया, ऐसे ही मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। तुम इस संसार के नहीं हो, तुम मेरे साथ स्वर्ग के राज्य के हो। हम यहाँ पर परदेसी वाला जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें श्योरिटी दी है, जो एश्योरेंस दी है कि हम उसके साथ परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए रहेंगे, वो हमारे पास आज भी बनी हुई है। प्रभु अपने वायदों में सच्चा है, जो वो कहता है वो करता है, परंतु कई बार हमें ही समझने में देर लग जाती है या हम समझना नहीं मांगते। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह थोमा के पास और बाकी चेलों के पास आया तो प्रभु उनके अविश्वास को जानते थे, तब प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए आया। ऐसे ही प्रभु हमारे पास भी कई बार हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हमारे बहुत नजदीक आ जाते हैं और कई बार हमें परखने के लिए हमारे से थोड़ी सी दूरी पर भी हो जाते हैं ताकि हम विश्वास में दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। और जब थोमा ने प्रभु को जान लिया तो उसके मुंह से क्या निकला? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसको पवित्र आत्मा ने बताया कि यही परमेश्वर है और यही परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह है। पिता और पुत्र एक ही हैं। थोमा को इसलिए ये जाहिर किया जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली, उसे दिखाया, तो उसको पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात समझ आ गई कि पिता और पुत्र एक ही हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, अपने चेलों को वो शिक्षाएं देते थे, तो उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसकी 28 में कहा था कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूँ। जो प्रभु ने मुख में से निकाला, जो उनका वचन था, जो उनकी शिक्षाएं थी, वो पिता के कहने के अनुसार ही थी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन ये है कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं। जो क्रूस की मृत्यु थी उसको भी सहा क्योंकि वो पिता की इच्छा थी। इस समय प्रभु यीशु मसीह ने बहुत जेंटली, बहुत प्यार से जो थोमा था, बाकी चेले थे, उनको विश्वास दिलाया, डांटा भी हल्का सा और उन्हें कहा कि तुमने मुझे देखा है इसलिए विश्वास करते हो, परंतु धन्य है वे लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम उसकी नजदीकी में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देते हैं क्योंकि हम विश्वास में उसके साथ आते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कि जो विश्वास है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जैसा हम प्रभु में विश्वास करके सोचते हैं कि ये हमारे लिए हो जाएगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि हमें विश्वास करना पड़ता है, और विश्वास ऐसी चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती, परंतु जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वो इटर्नल है, लंबे समय के लिए है, अनंत काल के लिए है, और जो दिखाई देती है, जिनके ऊपर हम जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, वो चीज़ें थोड़ी देर के लिए हैं। आइए, जो ईस्टर का मैसेज था वो भी यही था कि प्रभु जी हमारे लिए जी उठे हैं। आज का वचन भी यही कहता है कि प्रभु हमारे लिए जी उठे हैं। हमारे लिए एक उम्मीद है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हमें जाना है प्रभु के पास। वो एक दिन समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको लेके जाएंगे। जैसे चेले थे, वो भी एक दिन मेरे और आपके जैसे ही विश्वास में हल्के थे। कई बार वो सेल्फिश हो जाते थे, कई बार वो टूट गए और उन्होंने प्रभु का इनकार भी कर दिया कि हम इनके साथ नहीं हैं, हम इनको नहीं जानते। परंतु प्रभु ने उनको भी विश्वास में मजबूती दी, उनको भी विश्वास में बढ़ाया। हमारे जीवन में भी अगर कोई कमियां हैं, कोई घटिया है, तो प्रभु अगर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को प्रभु के लिए देते हैं, तो जब हम प्रभु इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन की कमियों को वो पूरा करेंगे और हमें सामर्थ्य के साथ भेजेंगे। वही सामर्थ्य जो उन्होंने चेलों को दी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें बोलने के लिए क्या कर देती है? कॉन्फिडेंट कर देती है, हम विश्वास पे बढ़ते हैं। जैसे जो चेले थे प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो विश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहे। यही चेले थे जो पहले डरते थे प्रभु का नाम लेने के लिए, दरवाजे बंद करके प्रार्थना करते थे, परंतु जब उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिली तो यही चेले प्रभु की गवाही देने लगे, बपतिस्मा करने लगे लोगों का, प्रभु यीशु मसीह के उन्हें पास लेके आने लगे, प्रभु के लिए अपने जीवन की वो गवाही देने लगे। आज मुझे और आपको भी यही कार्य करना है, क्योंकि जो आज्ञा चेलों को मिली वो मुझे और आपको भी मिली है। जो सामर्थ्य प्रभु ने चेलों को दी, वही सामर्थ्य प्रभु मुझे और आपको भी भरपूरी से देना चाहता है। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष अर्पित करिए। आमीन। बादशाह की पुस्तकों में अपने विश्वास वचन को हम दोहराएंगे। पेज नंबर 8, सेक्शन नंबर 14। हम सब मिलकर ये कहेंगे। आप सबके पास शायरवानी की पुस्तक है, पेज नंबर 8 खोल लीजिए। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब किया, मर गया और दफन हुआ, आलमी अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराब पर, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अपनी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। समय होगा दुआ का, प्रेम का। जो लोग आना चाहते हैं वो दुआ में आगे आ सकते हैं, क्योंकि दुआ से दुआ नहीं हुई है। और जो लोग आना चाहते हैं दुआ के लिए प्लीज आगे अच्छा, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और खास करके जो बच्चे जिनके लिए लगातार दुआ होती है वो प्लीज आगे आ जाए। सिमरन पे भी आ जाए, अगर अमरजीत है, अमन है, अमन भी आगे आ जाए, निर्मल भी आ जाए, मिसेस निर्मल आ जाए। बुजुर्गों के लिए वही दुआ हो जाएगी। और भी जो भी आना चाहता है तो हमारे जितने जवानों में भी कोई आना चाहता है तो आ सकते हैं। हम दुआ करें।
और सचमुच जब हम दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, उसका जवाब भी मिलता है और परमेश्वर वो काम करता है जिनके बारे में हम कई बार सोच भी नहीं सकते। तो जब वो परमेश्वर वो काम करता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो हमें उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते रहना चाहिए और उसकी हजूरी में सदा हजूरी में रह करके मांगना चाहिए, क्योंकि वो मांगने वाला वो कभी भी निराश नहीं होता है। आइए हम दुआ करें। हमारे परम पवित्र परमेश्वर पिता जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस महान परमेश्वर पिता जी दिन के लिए, इबादत के लिए, जिस जो तूने हमारे परमेश्वर पिता इस भवन में दी, इस कलीसिया में दी, इस नगर में दी और जिसमें हम सब लोगों ने हिस्सा लिया, और तूने हमें महान परमेश्वर पिता जी अपनी रूह का मसला करके हमें एक नया जीवन दिया। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आप दुआ करना चाहते हैं हम सब लोगों के लिए। प्रभु यीशु तू जानता है कि जो तेरे से मांगा जाता है वो मिलता है। तू कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आए प्रभु यीशु आज की इस दुआ को भी कबूल करना और नेक्स्ट संडे महान परमेश्वर पिता जी अपने लोगों के लिए शिफा दे करके गवाही के लिए तैयार करते हैं। तेरी बेटी के लिए दुआ करते हैं, बबली के लिए महान परमेश्वर, मिसेस बबली के लिए दुआ करते हैं जो तेरी बच्ची है महान परमेश्वर पिता, जो सदा तेरी हजूरी में रहते हैं, तेरे अनुग्रह में रहती है और तू उसको परमेश्वर पिता आशीष देने चाह रहा है। तुझसे विनती करते हैं महान परमेश्वर बच्ची को और होने वाले परमेश्वर पिता आशीष को, फिर परमेश्वर बच्चे को अपने लहू में छुपा करके रखना, अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, सारी बीमारी बेचारियों से प्रभु यीशु बचा के रखिए। इनके पति के लिए दुआ करते हैं जो अपनी जॉब चेंज करना चाहता है, जॉब के इंटरव्यू हो गई है, अरे प्रभु यीशु वो सब जॉब जो लेना चाहता है, अच्छी लेना चाहता है, उसके लिए तेरे बेटे की परमेश्वर नियुक्ति हो जाए, अपॉइंटमेंट हो जाए और तेरा बच्चा अच्छी जॉब पर जाकर अच्छी सैलरी पाने वाला हो सके। तेरी इस बेटी के लिए दुआ करते हैं महान परमेश्वर जो भी अपनी विनती लेकर आई है, प्रभु यीशु तू जानता है, तू जानता है प्रभु यीशु उस बेटी को कबूल कीजिए महान परमेश्वर पिता जी और अपनी बेटी को खुशी देकर इस भवन से बाहर लेकर जाइए। तेरी बेटी के लिए दुआ करते हैं अनीता के लिए, जबकि महान परमेश्वर सदा तेरी हजूरी में रहते हैं। तूने उसको बेटी की आशीष दी हुई है, अब तूने फिर उसको आशीष देने चाह रहा है। अरे प्रभु यीशु तेरी बेटी की यही इंतजार रहती है, यही इच्छा रहती है कि मेरे लिए दुआ की जाए, मेरे होने वाले बच्चे के लिए दुआ की जाए, सुरक्षा के लिए दुआ की जाए। अरे प्रभु यीशु इस बेटी की सारी परमेश्वर अपनी बेटी को दूर करना, अपनी आशीष और बरकत देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। तेरी इस बेटी के लिए दुआ करते हैं, जबकि तू जानता है इसकी जो भी प्रॉब्लम आती है प्रभु यीशु तेरे नाम मांगने से दूर हो जाती है। आज भी तेरे नाम से कहते हैं कि अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ाओ, हाथ छूने और छूने के द्वारा वो सारी महान परमेश्वर शरीर की प्रॉब्लम चली जाए और तेरी बेटी आशीष और बरकत पाए। तेरी इस बेटी की दुआ करते हैं प्रभु यीशु, तेरी बच्ची है, तूने जख्म को धोकर के पाक साफ शुद्ध कर दिया है। अब तुझसे विनती करते हैं घर को जल्दी से जल्दी बनाने में मदद कीजिए, सहायता कीजिए और प्रभु यीशु घर को जल्दी से जल्दी बन जाए और तेरे बच्चे इस घर में आकर तेरे नाम को धन्यवाद देने वाले हो जाए। दोनों बेटियों के लिए दुआ करते हैं, जब उनकी परमेश्वर पिताजी एजुकेशन पूरी हो चुकी है, आए प्रभु यीशु उस एजुकेशन का बच्चे को फल दीजिए, जॉब दीजिए, बच्चे अपनी जॉब में जाना शुरू हो जाए और जिसके तरह तेरी बेटी को परमेश्वर खुशी दे दे और बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनने वाला बन जाए। बेटे आंसू के साथ होना तूने अच्छा किया है, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। सारी तंदुरुस्ती देकर उस बच्चे को अच्छे एग्जाम के लिए जो मई में होने वाले तैयार कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे फजल मसीह के लिए। सचमुच प्रभु यीशु हमारे लिए तो गवाही है, तूने गवाही दी है, तूने उसके गले को पाक साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया। अब तेरा बच्चा खाना शुरू किया है, अब चलता फिरता है। आए प्रभु यीशु तेरे नाम से कहते हैं जो कभी कभी है प्रभु यीशु तेरे लहू से धुल जाए और तेरा बेटा अच्छा हो जाए, तंदुरुस्ती पाए और पहले के नाम तेरे नाम की महिमा करने वाला बन जाए। तेरे भाई मुख्तियार के लिए दुआ करते हैं जिसके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आई, तूने प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया, सारी रुकावट को दूर कर दीजिए, सारे बंधनों से छुड़ा दिया, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। अपना बच्चा सदा तेरे हाथों में आशीष बरकत पाया है। तेरी इस बेटी के लिए दुआ करते हैं, इसके हाथों के लिए दुआ करते हैं। आए प्रभु यीशु इन हाथों को छू लीजिए, छू लीजिए जहां भी कमी घटी है प्रभु यीशु तेरे नाम से छूते और कहते हैं अभी इसी समय वो सारी इन्फेक्शन जो के चली जाए
और तेरी बेटी अच्छी हो जाए। तेरी इस बेटी के लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु, अभी इनके लिए दुआ की है, इनके लिए सारे बंद दरवाजे खोल दीजिए। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए दरवाजे खोल दीजिए, इन बेटियों के लिए इंतजाम कीजिए और जो इनकी ख्वाहिशें प्रभु यीशु तेरे नाम में, तेरी हजूरी में सब पूरी हो जाए और तेरे बच्चे सफलता की ओर बढ़ने वाले हो जाए। तेरी बेटी ज्योति के लिए दुआ करते हैं, इनके पति के लिए दुआ करते हैं, इनकी बैक पेन के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु जो कहता है, आए थके मांदे बोझ के दबो है लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें राम दूंगा। तूने इसको राम दिया है, अब तुझसे विनती करते हैं मुकम्मल राम मिल जाए, शांति मिल जाए और तेरी बेटी अपने जीवन को जो काम मिला है सफलतापूर्वक पूरा कर सके। इसके पति के साथ होना, उसके लिए पाँव की जो दर्द है दूर करके सदा अपनी महिमा का इस्तेमाल करना। इस बच्चे की दुआ करते जो बोलता नहीं है, अरे प्रभु यीशु तेरा बच्चा है, प्रभु यीशु तेरा बच्चा है, तेरे नाम से कहते हैं इसकी जबान को खोल दीजिए, इसकी जबान को खोल दीजिए प्रभु यीशु। जो गावत है प्रभु यीशु तेरे नाम से कहते हैं इसी समय छोड़ के चली जाए प्रभु यीशु। तेरा बच्चा तेरे नाम में इस जबान से परमेश्वर अच्छे शब्दों को कहने वाला बन जाए। इसके घर में शांति देना, सारी लड़ाई झगड़े को दूर करके अमन जान लेना। तेरी बेटी रिम्पी के लिए दुआ करते हैं, तू इसकी भी सारी हालत को जानता है, इसकी सारी कमजोरी को जानता है, सारी पेट की प्रॉब्लम को जानता है। आए प्रभु यीशु तेरे नाम में शिफा, तेरे नाम में शिफा, प्रभु यीशु शिफा दे दीजिए अपनी बेटी को, अपनी रोज से भर के अच्छा कर दीजिए। तेरे इस बेटी के लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु, जो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए दुआ करती है, बच्चे के काम के लिए दुआ करती है, बेटे की अच्छी सेहत के लिए आगे बढ़ने के लिए काम करती है, पति के लिए दुआ करती है और चाहती है कि मेरा घर आशीष वाला बन जाए, बरकत वाला बन जाए, खुशियां वाला बन जाए, न्यायगार बन जाए। अरे प्रभु यीशु जब उन्होंने मेहनत करना शुरू किया तो घर को न्याय बना दीजिए, सब बदल दीजिए महान परमेश्वर पिताजी, और अपनी महिमा के लिए इस घर को सुंदर बना दीजिए। तेरी इस बेटी के लिए दुआ करते हैं, इसके भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो विदेश में, इसके पति के लिए दुआ करते हैं जिसको तुमने शुगर अच्छा कर दिया, अब वो तंदुरुस्त है। बेटी अमन के लिए दुआ करते हैं, उसको संभालिए, होने वाले बच्चे इसको संभालिए, सारी शैतानी ताकतों से बचा के रखिए, सारे लोगों से बचा के रखिए, अच्छी सेहत देके अपनी बेटी को इस्तेमाल कीजिए महान परमेश्वर पिताजी। अनमोल के ऊपर त्याग करना, अनमोल को भी अपनी सारी आशीष देके बरकत देके इस्तेमाल करना। खास करके शमी के लिए दुआ करते हैं, प्रभु यीशु उसको संभाल के रखना, उसकी टांगों में बल देना, शक्ति देना, जो काम करता है उसमें संतुष्ट हो सके और आने वाला जीवन इन बच्चों के लिए आशीष वाला बन जाए। तेरी बेटी के लिए दुआ करते हैं, इनके घर के लिए दुआ करते हैं, तेरी महिमा के लिए दुआ करते हैं। बेटी पढ़ रही है, उसको अकल बुद्धि देना, बेटा काम करता है, प्रभु यीशु उसके आने जाने में मदद करना, जो कमाई करे अपने माँ बाप के साथ शेयर करे महान परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा घर की सारी जरूरतें पूरी हो सके और ये परिवार आगे बढ़ता जाए। तेरी बेटी परमेश्वर सुमन के लिए दुआ करते हैं, इसके महान परमेश्वर जीवन के लिए दुआ करते हैं, इसके महान परमेश्वर दर्द के लिए दुआ करते हैं। आए प्रभु यीशु तू कहता है जो मेरे पास आएगा वो राम पाएगा, वो शांति पाएगा, वो रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा। आए प्रभु यीशु वो सब इसके होठों के ऊपर परमेश्वर मुस्कुराहट दे दीजिए और सारी दर्द से रहम कर दीजिए। तूने अपनी बेटी निशा को एक बड़ा काम दिया है, तेरी बेटी ने काम करना शुरू किया, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। उसके पति के लिए दुआ करते उसको शुरू करके अच्छा कर दीजिए, सारा होल बंद हो जाए, ऑपरेशन अच्छा हो जाए जब भी जरूरत पड़े और प्रभु यीशु मसीह वो परिवार आगे बढ़े। आगे से उन्हें तसल्ली पाई है, आगे से वो खुश है और वो खुशी सदा उनके जीवन में बनी रहे। तेरी बेटी बंसों के लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु, इस बेटी के घुटनों में बल देना, ताकत देना, सामर्थ देना, सारी अच्छी सेहत देकर अपनी बेटी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना दे। जो अपने बेटे के लिए मांगते हैं, अपनी बहू के लिए मांगते हैं और प्रभु यीशु वो आशीष तेरे पास है, वो अनुग्रह तेरे पास है, वो शक्ति तेरे पास है, वो शब्द तेरे पास है। क्या दीजिए महान परमेश्वर पिताजी कि सारी इच्छा पूरी हो जाए और ये साल इनके लिए मुबारक बन जाए। तेरी बेटी सिमरन के लिए दुआ करते हैं, जिनको तूने परमेश्वर पिता आशीष देने चाह रहा है, तूने महान परमेश्वर तेरी बेटी ने कंसीव किया है। आए प्रभु यीशु वो सब जो डर लगता है वो डर दूर चला जाए, शैतान काम करता है इसके रास्ते से हट जाए, डर से हट जाए और तेरी बेटी राम का जीवन पाए और होने वाला बच्चा सुरक्षित रहे।
तेरी इस बेटी निर्मल के लिए दुआ करते हैं, इसकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु इसको छू करके सारी बैक पेन को प्रभु यीशु में ऐसा हाथ लगाइए, ऐसी मलम लग जाए, ऐसा बेटा अनुग्रह हो जाए, सारी दर्द छोड़ के चली जाए और तेरी बेटी शिफा पाए। तेरी बेटी की दुआ करते, तूने अपनी बेटी को थायराइड से बचाया है, बाल के लिए दुआ करते, न्याय के लिए दुआ करते और परमेश्वर पिताजी और जितनी बेटियों सब के लिए दुआ करते हैं, उनके अपने लोग में छिपा लीजिए। अलिम्पी को अपने लोग में छिपा लेना, अलमीना को खास करके तूने दर्दों से रहते हैं दोनों बेटियां, जब वो समय है तो बचा देने महान परमेश्वर पिताजी और तेरे नाम को गवाही हो जाए। तेरी बेटी निस्बत के लिए दुआ करते हैं। आए प्रभु यीशु को जानता है जिसको चोट लगी है, प्रभु यीशु हॉस्पिटल में दाखिल है, उसकी हालत अच्छी नहीं है, इसी समय प्रभु यीशु उस बेटी को छू लो वहां पे बेटा छू करके कह दो एलिजाबेथ मैंने तुम्हें अच्छा कर दिया है। तो प्रभु यीशु हमारा विश्वास है वो अच्छी हो जाएगी। तेरे बेटे की दुआ करते हैं जिसके पाँव में नाखून टूटते हैं, प्रभु यीशु उस बेटे को भी संभालिए, अच्छी सेहत दीजिए। भाई ध्यान के लिए दुआ करते हैं, महान परमेश्वर उसको छू करके अच्छा करना। बेटे अमीर के लिए दुआ करते, अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करते, तेरे बेटे परमेश्वर पिता पवन के लिए दुआ करते, तेरी बेटी सुंदर कौर के लिए दुआ करते, महान परमेश्वर पिता निशा के लिए दुआ करते, उनके घर के लिए दुआ करते, भाई रमेश के लिए दुआ करते, भाई परमेश्वर दुआ करते और भी सब लोगों के लिए जो दुआ के लिए कहते हैं, सबकी दुआ कबूल हो जाए, सबके रोग चले जाए, घर से लड़ाई झगड़ा चले जाए, निंदा दूर चली जाए, सारे पाप दूर जाए और सब परिवार आशीष बरकत पाए। महान परमेश्वर जितने लोग तेरे भवन में बैठे, जो विनतियां उन्होंने तेरे सामने की हैं, जो मन में सोचा हुआ, आज प्रभु यीशु आज तेरे नाम से कहते हैं कि जब पाप शराब लेने वाले हैं, प्रभु यीशु आज वो काम करे, इनका जीवन दूर जाए और सारी बीमारियां जान छोड़ के चली जाए। हर एक जन आशीष पाए, बरकत पाए। जिनकी बेटियों में शादियों में देरी हो रही है, उन सब बेटियों को जानता है प्रभु यीशु शादियां करने में मदद और सहायता करो, बेटों की शादियां हो जाए, उनके लिए जीवन साथी मिल जाए, जो विदेश जाना चाहते हैं विदेश चले जाए, जो वहां है अच्छी जॉब पाना चाहते हैं अच्छी जॉब मिल जाए, जो पीआर लेना चाहते हैं पीआर मिल जाए, जो शादियां कराना चाहते हैं उनकी शादियां हो जाए और जो हमारे जवान बच्चे पढ़े लिखे हैं प्रभु यीशु को जवाब दीजिए, बुरी संगत से, बुरे विचारों से, बुरे सेवनों से बचा के रखिए। आज तेरी हजूरी में कोई भी जन खाली न जाए, सब झोली भर के जाए। प्रभु यीशु तेरे नाम से कहते हैं अपनी तेरी पितृ आत्मा चुम्बुश करे बात उसके द्वारा सब परमेश्वर का धोए जाए, पाक साफ और शुद्ध हो जाए। आए प्रभु यीशु मुझे भी सुना, मुझे भी ताकत और सामर्थ्य देना, साहिल के घुटने को भी ठीक करना और भी जितने लोग जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, बीपी की शुगर की प्रॉब्लम है, सब प्रभु यीशु छोड़ के चली जाए। हर एक जान आशीष पाए। ये सब तेरे बेटे का नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। उसके लिए दुआ कीजिए। आज प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे के लिए जिसने सदा विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बेटा दिया। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। जबकि महान परमेश्वर तूने ही दिया है, तूने उस बच्चे को संभालना है, तेरे हाथों में देते हैं। उन दोनों को संभालिए, दोनों को अच्छी सेहत दीजिए, दोनों को अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए, अपने लहू में छिपा के रखिए, गर्मी के मौसम में संभाल के रखिए। और प्रभु यीशु बच्चा तेरी हजूर में बड़े भूले महान परमेश्वर ये गर्मी से संभालना और परमेश्वर पिता जो ऑपरेशन हुआ है उस परमेश्वर जल्दी से जल्दी भाग जाए और तेरी बेटी परमेश्वर पिता की अच्छी होकर तेरे बाबू में आ जाए। आज प्रभु यीशु बच्चे को मदरसी देना, उसकी मां को एक पूरे परिवार को जो खुशी दी है उस खुशी को और भी बढ़ाना और महान परमेश्वर अपनी महिमा के लिए पूरे परिवार को तैयार करना, ये सब तेरे बेटे का यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने बेटा दिया, तो बोल लीजिए प्लीज पेज नंबर 9 फारसी 1। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की
दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहां में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जो इस गांव या शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावन, इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे बिशप यूनुस मैसी और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बचा लाएं। ऐ रहीम खुदावन, ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावन, हम सब अगला सेक्शन मिलकर हम सब बोलेंगे। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही चलना और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंची यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। पेज नंबर 15 पर आएंगे, गुनाहों का इकरार। ऐ अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वह हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की जिंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। सेक्शन नंबर 19, ये प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बायस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब नहीं हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत बचा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का इस्लाम साहिल हो।